हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको क्या ही बताएं। चलिए डिस्कस करते हैं। किसी प्रश्न को, कोई प्रश्न है, ठीक है, तीन छात्र हैं ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं दिस और दिस, ठीक है। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ना पता क्या है, इसमें ना एक कंडीशन होती है, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लेकिन प्रश्न किसने हल करा ये पता है कि एक के द्वारा प्रश्न हल किया गया, या दोनों ने प्रश्न हल कर दिया, या तीनों छात्रों ने मिलकर प्रश्न हल कर दिया, ये क्लियर यहाँ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जब ऐसी जगह जब प्रायिकता ऐसी पूछी जाए कि वो क्लियर ही ना हो पाए कि काम हुआ तो हुआ कैसे, या हुआ तो हुआ किसके द्वारा, ये क्लियर ना हो पाए, तो ऐसे केस में आप लोग यूज़ करेंगे ना और हाँ। ये तीन बातें आप याद रखिएगा कि ना और हाँ वाली प्रॉपर्टी को ही यूज़ करा जाता है जब सवाल ऐसा आ जाए कि क्लियर ना हो पाए कि किसके द्वारा काम किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा। जो ना हाँ वाली प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया वो लिख दीजिए। लिखेंगे ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता, इसको कोई नाम रख देंगे हम लोग ना, प्रायिकता को प्राय लिख देते हैं। चलो पी ए बराबर कितनी है, 3/10। बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता, इसे नाम देंगे पी बी, इसका मान है 1/5, ठीक है। सी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी सी, इसकी प्रायिकता है 1/10, ठीक है। ओके, अब पहला ना डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। जो ना हाँ वाला केस है, उसमें पहला ना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा। ए के प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता, ठीक है, तो उसे लिख देंगे पी ए डैश। ए के हल करने की प्रायिकता 3/10 है, ना करने की कितनी करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं ना उसको, कितना आएगा 7/10, ठीक है। पहला ना डिस्कस हो रहा है। बी के प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता, इसका नाम रखेंगे पी बी डैश। जो 1 माइनस की करनी पड़ेगी 1/5, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएगी। ऐसी सी के प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता, इसका नाम रखेंगे पी सी डैश, ठीक है। और 1 माइनस से करेंगे 1/10, तो आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेकर 9/10। तो पहला ना तो हो गया कंप्लीट। दूसरा, प्रश्न ए बी सी से हल नहीं हुआ, ये हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, ये दूसरा ना डिस्कस हो गया। मतलब क्या है, प्रश्न हल नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ, ना तो ए से हल हुआ, और ना बी से हल हुआ, और ना ही सी से हल हुआ, और इसमें बीच में आ गया। इसका मतलब सब में क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। और वाली प्रॉपर्टी में सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सबके मान डाल दीजिए। 7/10, 4/5 और 9/10, इतना हमारा हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 2 से काटेंगे 5 2 1 और 2 5 तो 5 गुणा 5 गुणा 5 नीचे बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखना 7 और 9 की मल्टीप्लिकेशन, 7 9 63 हो जाएगा, और 5 25 25 पंजे 125, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा ना डिस्कस। अब हमें करना है हाँ, मतलब प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता लिखनी है बस। बात समझ में आ गई आपके। प्रश्न हल होने की प्रायिकता, ये हमारा हाँ हो गया, यानी जिसकी प्रायिकता मांगी जा रही थी। हमें पता है प्रश्न हल ना होने की, और होने की हमें बतानी है, तो 3/125। अब मुझे ये बताइए, प्रश्न जो हल हुआ वो किसके द्वारा हल किया गया, नहीं पता चल रहा ना किसको हल किया गया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी ऐसा सवाल कोई आ जाए कि आपको ये क्लियर ना हो पाए कि काम किया तो किया किसने, तो प्रायिकता भी आपको ऐसे निकल के देनी है जो आंसर्स आए तो पता न चले काम किया तो किया किसने, ठीक है। ये आंसर भी ऐसी ही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।